गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से यूट्यूब और फेसबुक लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं एक वीडियो प्राकृतिक चिकित्सा पर बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा है वो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। प्राकृतिक चिकित्सा में मतलब वायु से, जल से, मिट्टी से, बहुत प्रकार से इसकी चिकित्सा की जाती है। पाश्चात्य भारतीय में बहुत से लोग, बहुत से सर्जन हुआ करते थे चिकित्सा में। इसमें ओरली 1946 में पहला चिकित्सालय खोला गया था। और विनोबा भावे, विठल दास जी, बहुत से ऐसे महानुभाव हुए हैं जो इस चिकित्सा के बारे में जानकारी दी है और चिकित्सालय खोले हैं और जगह जगह अपनी चिकित्साएं दी हैं। तो इसके मेन रूप से इसके आपको देखें, चिकित्सा के बारे में अगर डिटेल से हम अध्ययन करें तो काफ़ी वीडियो बनेंगे, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ चिकित्सा का जो 10 सिद्धांत हैं उसके बारे में बताऊंगी। चिकित्सा के सिद्धांत क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा क्या कहती है? प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि सभी रोग एक हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया था, जैसे जुखाम से शुरुआत होती है, सभी रोग एक ही हैं और उनके कारण भी एक ही हैं और उनके निदान भी एक ही हैं। तो रोग सभी एक ही हैं, उसका इलाज भी एक ही चलता है। एक साथ एक इलाज को जब हम शुरुआत करते हैं, जैसे योगासन से या फिर प्राकृतिक चिकित्सा से या फिर वॉकिंग से या फिर और कुछ, उसका एक, सभी रोग एक हैं और सभी का कारण भी एक है और उसका निदान भी एक ही है। और एलोपैथी क्या मानती है? एलोपैथी मानती है कि रोग का कारण कीटाणु है, और ये प्राकृतिक चिकित्सा है, ये क्या मानती है कि योग का कारण है वो विजातीय तत्व हैं। विजातीय तत्व मतलब अंदर, शरीर के अंदर पहले विकृतियां पैदा होती हैं, उस विकृतियों के बाद में शरीर में बीमारी आती है। प्राकृतिक चिकित्सा वैसे नेचुरोपैथी है। इसमें प्राकृतिक चिकित्सा में जैसे हमें देखने को मिलता है कभी कभार, जैसे क्या होता है कि जैसे उल्टी है, दस्त है, फोड़े हैं, फुंसी हैं, इससे लोग क्या करते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये बीमारी है, जबकि ये बीमारी नहीं होती। या ज़्यादातर जैसे बारिश के मौसम में आती है, तो बारिश के मौसम में क्या होता है कि शरीर के अंदर जो गर्मियों में और सर्दियों में जो विजातीय तत्व इकट्ठे हो गए थे, बारिश में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उस गर्मी से हमारे शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़ता है, ब्लड तपता भी है, और ब्लड के अंदर जो भी हैं वो
वो पसीने के द्वारा, डेटिंग द्वारा, उल्टी के द्वारा, दस्त के द्वारा, फोड़े फुंसी के द्वारा जो विजातीय द्रव्य हैं वो बाहर निकलते हैं। इसका मतलब दस्त, फोड़े फुंसी जो भी हैं ये हमारे मित्र हुए, शत्रु नहीं है। वो मतलब बॉडी की क्लींजिंग का काम करते हैं। प्रकृति खुद एक चिकित्सक है, क्योंकि प्रकृति में जैसे हवा है, जल है, मिट्टी है, इससे बनी हुई है। प्रकृति और पुरुष से मिलकर के ईश्वर की रचना हुई थी, और ईश्वर ने प्रकृति और पुरुष को मिला करके ईश्वर की रचना की थी, ब्रह्मा ने। तो ये ब्रह्मा कैसे हुआ था, प्रकृति का निर्माण कैसे हुआ था, ये सभी मतलब बहुत ही लंबा चौड़ा मैटर है। जब हम योग में देखते हैं, ये अभी आपके समझने की बात नहीं है। सभी के बहुत कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो इस चीज़ को समझ चुके हैं, जो यूट्यूब पर वीडियो बना चुके हैं, और जो ज्ञानी हैं, जो विदेशों में भी इसकी प्रचार प्रसार करते हैं, उसकी अलग बात है। बाकी जो नॉर्मल हैं, नौसिखिया हैं, थोड़ा थोड़ा सीखने जा रहे हैं, उसके बारे में उसको ये पता नहीं है। धीरे धीरे उसके बारे में वो पढ़ेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे। एक जैसे मतलब यूट्यूब जो मैं ये चैनल बना रही हूँ और आपके पास भेज रही हूँ, जिसके पास भी मैं भेज रही हूँ, तो ये भेजना नहीं पड़े, मतलब शेयर नहीं करना पड़े। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे यूट्यूब, जैसे मेरा वीडियो है, वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब लिखा हुआ है सफ़ेद अक्षरों में, काली पट्टी पे सफ़ेद अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा हुआ है। अगर इस सब्सक्राइब को कर दोगे आप, तो मेरा वीडियो जो भी मैं डालूँगी शेयर नहीं करना पड़ेगा। यूट्यूब पे, आपके यूट्यूब पे ये वीडियो हमेशा आपको मिलते रहेंगे, ताकि आपका जो व्हाट्सएप है वो पूरा मतलब फुल न हो जाए। इसके लिए आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर भी करें, लोगों को बताएं, और सभी लोगों को ये शेयर करें, उसकी जानकारी दें, ताकि वो मतलब वो भी लाभ उठा सकें। तो अपने जो मेमोरी है ये न भरे, इसके लिए आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं, ताकि आपके पास यूट्यूब का जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपके पास पहुंच जाए। ये ज़रूर करें और शेयर करें एक दूसरे के साथ। जिसके ग्रुप बना हुआ है वो वहाँ शेयर करें, सभी लाभ उठा सकें इसका। एक प्राकृतिक चिकित्सा में क्या होता है, जैसे मतलब अपन ने जैसे एलोपैथिक में दवाई दी, जुकाम की दवाई दी तो वो जुकाम पर काम कर रही है, और होम्योपैथी में देते हैं तो वो भी एक चीज़ पर्टिकुलर एक चीज़ पर काम करती है। और भी जैसे हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो एक चीज़ पर काम करती है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा का क्या होता है कि ये एक रोग की चिकित्सा नहीं है, ये पूरे शरीर की चिकित्सा करती है। जैसे योग है, ये भी पूरे शरीर की चिकित्सा करती है। वायु है, जल है, मिट्टी है, ये सब प्रकार की चीज़ें हैं, ये भी एक पूरे शरीर के ऊपर उसका चिकित्सा की जाती है। इसमें क्या है कि किसी एक रोगी, प्राकृतिक चिकित्सा में क्या होता है कि किसी एक रोग की चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है, रोग के निदान की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जो विजातीय तत्व हैं वो अंदर हैं, उसको बाहर निकालने की आवश्यकता है। अगर इस विजातीय तत्वों को बाहर निकाल देंगे तो हमारे शरीर से पूरी सारी जो बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अब जैसे बहुत ज़्यादा बड़ा या जीर्ण अवस्था में जैसे कोई रोग हो तो उसको मतलब उसका निदान करने में टाइम लगता है, इसलिए धैर्य रखें और वो चिकित्सा जो है उसको लेते रहें। टाइम लगता है तो लगने दें, धैर्य रखें और अपना हौसला बनाए रखें, ताकि मतलब हमारा निदान है वो हो सके। उसमें टाइम लगता है, शरीर का कचरा बाहर निकलने में टाइम लगता है।
इसमें जो दबे हुए रोग हैं उभरते हैं। जैसे कभी कभार क्या होता है कि हमारे थोड़ा सा जैसे दर्द होता है, तो दर्द होने का मतलब ये होता है कि मतलब हमारे शरीर के अंदर रोग तो पैदा हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन अब वो दर्द हुआ है तो वो इसके लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये मतलब ये मानो कि ये तीसरी चौथी स्टेज में है, तब ये दर्द हुआ है, और नहीं तो ये दर्द नहीं होता। अगर इसको मिटाना है तो लंबा टाइम तक हमें इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, प्राकृतिक चिकित्सा को। और इसमें एक क्या होता है, एक सिर्फ ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर रोग की चिकित्सा की जाती है। इसमें क्या होता है कि मन की भी चिकित्सा की जाती है, कि हमारा मन विचलित रहता है तो भी रोग आते हैं हमारे शरीर के अंदर। हमारे शरीर में कोई विकृति पैदा होती है तो भी रोग आते हैं। हमारी आत्मा दुखी होती है तो भी रोग आते हैं। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा में क्या होता है कि मन, शरीर और आत्मा तीनों की चिकित्सा की जाती है। और जब हम प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं, मतलब मिट्टी है, वायु है, जल है, और इन सब से या फिर जो कोई जड़ी बूटी से हम चिकित्सा करते हैं, प्राकृतिक जड़ी बूटी से, तो इसमें किसी प्रकार की कोई औषधि का प्रयोग न करें। और अगर मेजर स्थिति में है तो थोड़े दिनों के लिए, जैसे दर्द हो रहा है तो दर्द ऐसे नहीं मिटने वाला, और आयुर्वेदिक से और प्राकृतिक चिकित्सा से दर्द एक बार बढ़ने का चांस रहता है। एक बार बढ़ेगा तभी जाके विकृतियाँ बाहर निकलेंगी। तो घबराएं नहीं, उस प्राकृतिक चिकित्सा को लेते रहें ताकि मतलब वो आगे पूर्ण रूप से हम इस शरीर से बाहर निकाल सकें। कोई भी उपद्रव जब बाहर निकलते हैं तो दर्द होता है, पेन होता है, तो इसे घबराए नहीं। और अगर वो पेन है वो सहन नहीं किया जाता तो एलोपैथिक दर्द की टेबलेट तो लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो सहन नहीं हो पाएगा। तो कुछ दिन के लिए आप ले सकते हैं, बाद में धीरे धीरे जब टाइम निकलेगा तो वो दवाइयाँ हैं वो छूट जाएंगी और स्वास्थ्य लाभ मिल जाएगा। तो आज मैंने आपको प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, कुछ उसके सिद्धांतों के बारे में बताया। ये चिकित्सा जैसे जल से की जाती है, पृथ्वी तल तत्व से भी की जाती है, पृथ्वी से जैसे मिट्टी से भी की जाती है, आकाश तत्व मतलब उपवास करके भी की जा सकती है, अग्नि तत्व मतलब अपने ताप और दाब से भी की जाती है, और वायु से भी की जाती है। तो आज बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। डॉक्टर सुशीला योगाचार्य को इजाज़त दें अपनी वाणी को विराम देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक हमारा जो वीडियो डालूं वो पहुंच जाए।